सो हेलो गाइज, बैक टू माय यूट्यूब चैनल संदीप जीकेपी स्टडी में आप लोग का स्वागत है। गाइज आज की कंप्लीट वीडियो में मैं आप लोग को पॉलिटेक्निक प्रवेश 2024 टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ फ्रेंड्स, जो आप लोग को परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री से फ्रेंड्स, जो आप लोग को काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए फ्रेंड्स अपनी वीडियो को शुरू करता हूँ और आप लोगों को टॉप क्वेश्चन दिखाता हूँ। अगर फ्रेंड्स आप लोगों का भी सपना होगा इस तरीके से कि मैं भी एक टॉप राजकीय कॉलेज में मेरा भी एडमिशन हो, हम भी एक गवर्नमेंट कॉलेज से पॉलिटेक्निक करें, तो आप लोग पूरी वीडियो में अंत तक बने रहेगा। मैं बता दूं फ्रेंड्स कि मैं भी एक फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूं, पॉलिटेक्निक फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ फ्रेंड्स, जो मैं भी एक राजकीय कॉलेज में जो पॉलिटेक्निक कर रहा हूँ। 5वें सेमेस्टर का रिजल्ट आ चुका है। 5वें सेमेस्टर में फ्रेंड्स मैं पास हो चुका हूँ, जो 73% मेरा आया हुआ है और बस मेरा एक सेमेस्टर और बचा हुआ है। उसके बाद से फ्रेंड्स मेरा पॉलिटेक्निक कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग का भी सपना इस तरीके से है फ्रेंड्स कि मैं भी एक टॉप राजकीय कॉलेज में एडमिशन लूँ, तो फ्रेंड्स आप लोग पूरी वीडियो में अंत तक बने रहेगा। किसी का भी कोई कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। मैंने इसके पहले 6 यूनिट करा चुका हूँ फ्रेंड्स, जो 7वां यूनिट आज है जो मैं कराने जा रहा हूँ। जब तक आप लोग को कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल जाएगा तब तक इस चैनल के माध्यम से आप लोग को हेल्प करता ही रहूँगा फ्रेंड्स। तो आप लोग ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के सामने है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है। देखिए पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स पढ़िए आप लोग। देखिए क्या रहा है, समुद्र में उठने वाले ज्वार का कारण है। बताइए क्या ज्वार के कारण है। चंद्रमा का पृथ्वी पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है, कि सूर्य का पृथ्वी पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है, कि शुक्र का पृथ्वी पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है, कि पृथ्वी के स्वयं के वायुमंडल का प्रभाव है। बताइए पहले का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता दूँ आप लोग का ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो आप लोग का चंद्रमा की पृथ्वी पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन मैं आप लोग को दिखाता हूँ। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन फ्रेंड्स आप लोग पढ़िए। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए पूछ रहा है यदि गुरुत्वीय प्रभाव कम हो तो निम्न में से कौन सा बल बदलेगा। बताइए कौन सा बल बदलेगा। सान्यता बल बदलेगा कि आर्किमिडीज उछल। देखिए फिर से पढ़िए क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन की देखिए क्या कर रहा है। यदि गुरुत्वीय प्रभाव कम हो तो निम्न में से कौन सा बल बदलेगा। बताइए पहला सान्यता बल होगा, कि आर्किमिडीज का उछला बल होगा, कि स्थिर वैद्युत बल होगा, इनमें से कोई नहीं। बताइए दूसरे का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर फिर मैं बता दूँ आप लोगों का बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग का। चलिए अगला तीसरा क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। बस आप लोग के पेपर में ऐसे ऑप्शन वाइज क्वेश्चन आएगा फ्रेंड्स, बस आप लोग एक बार पढ़े रहेंगे तो आप लोग को 100% की आप लोग तुरंत लगा ले जाएंगे कि इसका ऑप्शन कौन सा सही हो गया। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान निर्भर करता है। बताइए किस पर निर्भर करता है। पिंडों के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, कि पिंडों के बीच की दूरी पर करता है, कि समीप रखे अन्य पिंडों के द्रव्यमान पर, कि उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए तीसरे का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स मैं बता दूं आप लोग का तीसरे का करेक्ट आंसर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन मैं फ्रेंड्स आप लोगों को दिखा रहा हूँ, जो आप लोग यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है। चौथा क्वेश्चन पूछ रहा है पृथ्वी का एक उपग्रह एक समान वेग से पृथ्वी कक्ष में परिक्रमण कर रहा है। यदि अचानक गुरुत्वाकर्षण बल समाप्त हो जाए तो उपग्रह क्या होगा। उसकी कक्षा में भी वेग परिक्रमण करता रहेगा, कि कक्षा के स्पर्श रेखा के अनुदिश भी वेग से गति करेगा, कि वेग में वृद्धि होकर गिर जाएगा, कि अंत मूल के किसी बिंदु पर विराम स्थिति में आ जाएगा। बताइए चौथे का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर फिर मैं बता दूँ आप लोगों का बी इज द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स क्या पूछ रहा है। यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है यदि दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल होगा। बताइए क्या होगा। 2 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा,
कि आधा हो जाएगा, एक चौथाई हो जाएगा? बताइए। पाँचवें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता दूँ आप लोग का डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक चौथाई हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, यहाँ पे पढ़िए। छठा नंबर क्या कर रहा है, निम्न में से कौन सा तथ्य यह प्रदर्शित करता है कि पृथ्वी पर एक बल कार्य करता है जिसकी दिशा सूर्य की ओर होती है? बताइए, किसकी सूर्य की ओर दिशा होती है? गिरते हुए पिंड में पूर्व की ओर विचलन होता है, कि पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करना होता है, कि दिन और रात का होना होता है, कि सूर्य की पृथ्वी के चारों ओर आभासी गति होती है? बताइए। छठे का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर फिर मैं बता दूंगा आप लोगों का बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, कि पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करना हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, जो 7वां नंबर क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है, देखिए। कह रहा है दो द्रव्यमानों m1 तथा m2 जिनके बीच की दूरी r है के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल F निम्न सूत्र द्वारा दिया जाता है कि F = K m1 × m2/r² का नियतांक मान होगा। बताइए, इसका नियतांक मान बताना है केगा। बताइए। केवल मात्रक पद्धति पर निर्भर करता है, केवल द्रव्यमानों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है, ए तथा बी दोनों पर निर्भर करता है, ए तथा बी दोनों पर निर्भर नहीं करता। बताइए 7वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर फिर बता दूँ आप लोग का ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल मात्रक पद्धति पर निर्भर करता है। चलिए अगला क्वेश्चन मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, जो 8वां नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या पूछ रहा है, किसी व्यक्ति का पृथ्वी की सतह पर भार 72 किग्रा, चंद्रमा पर उसका भार होगा। बताइए कितना भार हो जाएगा? 12 किग्रा हो जाएगा, 30 किग्रा, कि 24 की 18? बताइए 8वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता दूँ आप लोग का ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 12 किग्रा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, जो 9वां क्वेश्चन। देखिए क्या पूछ रहा है, उपग्रहों में भारीहीनता का कारण है? बताइए क्या है? शून्य गुरुत्व है, कि द्रव्यमान केंद्र है, कि उपग्रह की सतह द्वारा शून्य प्रतिक्रिया बल? उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए 9वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता दूँ आप लोगों का सी इज द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, उपग्रहों की सतह द्वारा शून्य प्रतिक्रिया बल हो जाएगा। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल है। बताइए क्या है? प्रतिकर्षण बल है, स्थिर वैद्युत बल है, संरक्षी बल है, कि असंरक्षी बल है? बताइए 10वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता दूँ आप लोगों का सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यदि पृथ्वी का व्यास उसके वर्तमान व्यास का आधा हो जाए तो इसका द्रव्यमान 1/8 रह जाएगा। उस आधे आकार का पृथ्वी पर जी का मान क्या होगा? बताइए जी का मान क्या होगा? आधा होगा, दोगुना हो जाएगा, कि शून्य हो जाएगा, परिवर्तित नहीं होगा? बताइए 11 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता दूँ आप लोग का ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, आधा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, 12 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या पूछ रहा है, कृत्रिम उपग्रह में एक सरल लोलक का आवर्तकाल होगा। बताइए क्या होगा? शून्य होगा, कि 2 सेकेंड, कि 3 सेकेंड, की अनंत होगा? बताइए 12 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता दूँ आप लोग का डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो अनंत हो जाएगा। 12 का डी करेक्ट है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन भी आप लोग पढ़ लीजिए। देखिए क्या पूछ रहा है, समान त्रिज्या वाली लोहे की एक गेंद और लकड़ी की एक गेंद एच ऊंचाई से निर्वात में छोड़ी जाती है, इनके पृथ्वी तक पहुंचने के समीप होंगे। बताइए क्या होगा? असमान होगा, कि पूर्ण समान होगा, लगभग समान होगा, कि शून्य होगा? बताइए 13 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता दूँ आप लोग का बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए क्या पूछा जा रहा है,
जब किसी पिंड को भूमि मध्य रेखा से ध्रुवी की ओर ले जाया जाता है तो इसका भार होगा। बताइए इसका भार क्या होगा। स्थिर रहता है, बढ़ता है, घटता है। उत्तरी ध्रुव पर बढ़ता है तथा दक्षिणी ध्रुव पर घटता है। बताइए 14 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर फिर बता दूँ आप लोगों का बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बढ़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। यदि पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे तो जी का मान भूमध्य रेखा पर क्या होगा। बताइए बढ़ जाएगा कि समान रहेगा कि घट जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। बताइए 15 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो मैं बता दूं फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर आप लोग का ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, बढ़ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन अब आप लोग पढ़िए, देखिए क्या कर रहा है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है एक अंतरिक्ष यात्री जो कि भूमि उपग्रह में है, जो समय ज्ञात करने के लिए प्रयोग में लानी चाहिए। क्या लानी चाहिए। दोलन घड़ी की घड़ी जो स्प्रिंग से चलती है, दोलन घड़ी अथवा घड़ी, न तो दोलन घड़ी न ही घड़ी। बताइए 16 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता दूँ आप लोग का बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, घड़ी जो स्प्रिंग से चलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग क्या पूछ रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल 8 न्यूटन है। यदि इनके बीच की दूरी पहले की 4 गुनी कर दी जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल होगा। बताइए उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा। 1/8 न्यूटन होगा कि 1/4 न्यूटन होगा कि 1/2 न्यूटन की 0 होगा। बताइए 17 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर फिर बता दूँ आप लोगों का सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1/2 न्यूटन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। बताइए कौन सा कथन सत्य है। जी का मान पृथ्वी की सतह पर इसके ऊपर अथवा नीचे जाने पर प्राप्त जी के मान में कमी होती है। ये सही है कि जी का मान पृथ्वी की सतह पर प्रत्येक जगह समान होता है। भूमध्य रेखा पर जी का मान अधिक होता है कि ध्रुवी पर जी का मान भूमध्य रेखा से अधिक होता है। बताइए 18 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता दूँ आप लोग का डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्रुवी पर जी का मान भूमध्य रेखा से अधिक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन अब आप लोग को दिखाता हूँ। जो 19 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे क्या पूछ रहा है। यदि पृथ्वी की चक्रण गति को बढ़ाया जाता है तब भूमध्य रेखा पर स्थित वस्तु का भार होगा। बताइए घटता है कि नियत रहता है कि बढ़ता है कि ध्रुवों पर अधिक होता है। बताइए 19 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता दूँ आप लोग का घटता है, ये इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, अब देखिए क्या पूछ रहा है। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान यम तथा त्रिज्या आर हो तब उसके गुरुत्वीय त्वरण तथा गुरुत्वीय नियतांक का अनुपात होगा। बताइए उसका अनुपात क्या होगा। r²/m होगा कि m/r² होगा कि m/r² हो जाएगा, m/r हो जाएगा। बताइए 20 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता दूँ आप लोग का बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, m/r² हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन आप लोग को दिखाता हूँ, देखिए क्या पूछ रहा है। किसी गुरुत्वीय क्षेत्र में उस बिंदु पर जहाँ गुरुत्वीय विभव शून्य है। बताइए गुरुत्वीय क्षेत्र अनिवार्य रूप से शून्य होगा कि गुरुत्वीय क्षेत्र के बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। गुरुत्वीय क्षेत्र अनिवार्य रूप से शून्य नहीं होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए 21 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता दूँ आप लोग का ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुरुत्वीय क्षेत्र अनिवार्य रूप से शून्य होगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग क्या पूछ रहा है। गोली कोष के केंद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता है। बताइए इसमें से इसका करेक्ट आंसर क्या जो जी होगा, शून्य होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। 22 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा।
तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता दूँ आप लोग का शून्य, सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। पूछ रहा है एक मिसाइल पलायन वेग से कम वेग से छोड़ी गई है, उसकी गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग होगा, बताइए क्या होगा। धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, शून्य होगा। धनात्मक तथा ऋणात्मक हो सकता है, जो इसके प्रारंभिक मान पर निर्भर करता है। बताइए 23 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता दूँ आप लोग का बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन मैं आप लोग को दिखाता हूँ, जो अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। 24 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स आप लोग देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है। चंद्रमा का कक्षीय वेग कितना बढ़ाने पर वह पृथ्वी का उपग्रह नहीं जाएगा, बताइए। 2 गुना कि रूट में 2 गुना कि रूट में 3 गुना कि 1/रूट में 2 गुना, बताइए। 24 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता दूँ आप लोग का बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, 25 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। किसी ग्रह की सतह पर जी का मान निर्भर करता है, बताइए। केवल ग्रहों की द्रव्यमान पर निर्भर करता है, केवल ग्रहों की त्रिज्या पर करता है, द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पर करता है, इनमें से कोई नहीं, बताइए। 25 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता दूँ आप लोगों का सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पर निर्भर करता है। चलिए अगला क्वेश्चन मैं आप लोग को दिखाता हूँ, जो 26 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, क्या पूछ रहा है। दूरसंचार उपग्रह संसार के एक भाग से दूसरे भाग तक निरंतर टीवी प्रोग्राम प्रसारित करता है, क्यों, बताइए क्यों। पृथ्वी की तुलना में इसका आवर्तकाल अधिक होता है, कि पृथ्वी की तुलना में इसका आवर्तकाल कम होता है, कि इसका पृथ्वी के आवर्तकाल से कोई संबंध नहीं है, इसका आवर्तकाल ठीक पृथ्वी के बराबर है, बताइए। 26 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता दूँ आप लोगों का डी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका आवर्तकाल ठीक पृथ्वी के बराबर है, इसलिए। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ फ्रेंड, आप लोग देखिए क्या पूछ रहा है। निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए, बताइए इसमें से सही कथन कौन है। उपग्रह का कक्षीय वेग कक्षा की त्रिज्या के साथ बढ़ता है, कि पृथ्वी की धरातल से किसी वस्तु का पलायन वेग वस्तु के उस वेग पर निर्भर करता है जिससे कि उसे दागा जाता है, कि एक उपग्रह का दोलन काल कक्ष की त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है, बताइए। 27 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता दूँ आप लोगों का डी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन मैं आप लोग को दिखाता हूँ, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉलिटेक्निक 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है, 2024 में भी क्वेश्चन आ सकता है। देखिए पूछ रहा है कृत्रिम उपग्रह की कक्षा में रेखी कक्षा चाल निर्भर नहीं करता है, बताइए। पृथ्वी के द्रव्यमान पर, कि उपग्रह के द्रव्यमान पर, कि पृथ्वी की त्रिज्या पर, कि गुरुत्वीय त्वरण पर, बताइए। 28 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता दूँ आप लोगों का बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपग्रह के द्रव्यमान पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बस आप लोगों के एक बार ऐसे पढ़ लेना है, उसके पर से दोबारा आएंगे तो आप लोग 100% लगा ले जाएंगे क्वेश्चन को। देखिए पूछ रहा है, पढ़िए। एक तारे के चारों ओर किसी ग्रह का कक्षीय पथ होता है, बताइए क्या होता है। वृत्त होता है, कि एक दीर्घवृत्त होता है, कि एक परवलयाकार होता है, एक सरल रेखा होता है, बताइए। 29 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता दूँ आप लोगों का बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक दीर्घवृत्त होता है। चलिए 30 नंबर भी क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केपलर ने खोज की, बताइए केपलर ने खोज की थी
गति के नियम की थी, कि घूर्णन गति के नियम की, कि ग्रही गति के नियमों की, कि वक्री गति के नियमों की? बताइए 30 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता दूँ आप लोग का सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रही गति के नियमों की खोज की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 31 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? जी बाई, कैपिटल जी बाई स्मॉल जी का मान होता है, बताइए। आप लोगों ने इसको बहुत बार भी पढ़ा होगा कि हाई स्कूल इंटर में भी बहुत बार बताया जाता है कैपिटल जी का मान और स्मॉल जी में के मान में अंतर बताइए। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 31 का? तो इसका करेक्ट आंसर फिर बता दूँ आप लोगों का बी इज़ द करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। 31 का बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है? पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक गुरुत्वीय नियतांक का मान जी तथा चंद्रमा की सतह पर सर्वाधिक गुरुत्व नियतांक का जीएम है, तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 32 का करेक्ट आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता दूँ आप लोग का डी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब 33 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, जो ये फिजिक्स का लास्ट क्वेश्चन है। पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान ज्ञात कीजिए, बताइए इसका 33 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता दूँ आप लोग का बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने 33 क्वेश्चन जो फिजिक्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था मैंने करा दिया हूँ फ्रेंड्स। अब आप लोगों का यहाँ से केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। तो अब चलिए केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, पढ़िए क्या पूछ रहा है। पोटेशियम सल्फेट तथा बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया द्वारा प्राप्त अवक्षेप होगा, बताइए प्राप्त अवक्षेप क्या होगा? बेरियम क्लोराइड होगा कि बेरियम थाइसोफ्लेट होगा कि बेरियम सल्फेट होगा, बेरियम क्लोरेट होगा? बताइए पहला का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता दूँ आप लोगों का सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, बेरियम सल्फेट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन मैं आप लोग को दिखाता हूँ। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। CA3PO4 2 में कैल्शियम की संयोजकता है, बताइए कैल्शियम की संयोजकता कितनी है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है? बताइए दूसरे का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता दूँ आप लोगों का बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है सूत्र जो किसी पदार्थ के एक अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की वह वास्तविक संख्या को व्यक्त करता है कहलाता है, बताइए क्या कहलाता है? मूलानुपाती सूत्र कहलाता है कि सरल सूत्र कहलाता है कि अणु सूत्र कहलाता है कि संरचना सूत्र कहलाता है? बताइए तीसरे का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता दूँ आप लोग का सी द करेक्ट हो जाएगा कि अणु सूत्र कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। कार्बोनेट मूलक पर आवेश होता है, बताइए कौन सा आवेश होता है? माइनस होता है, प्लस में होता है, -2 में होता है, +2 में? बताइए चौथे का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता दूँ आप लोगों का सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा कि -2 आवेश हो जाएगा। चलिए पाँचवा नंबर क्वेश्चन देखिए, CaCO3 में कैल्शियम की प्रतिशत है, बताइए कितना प्रतिशत है? 20%, 40%, 52% कि 48%? बताइए पाँचवें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता दूँ आप लोगों का 40% करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, छठा नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। C2H6 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा है, बताइए 20% है कि 80% कि 30% कि 70%? छठे का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता दूँ आप लोग का 80% मात्रा है कार्बन की। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। नीले तोथे CuSO4 5H2O में जल की प्रतिशत है, बताइए जल की कितनी प्रतिशत मात्रा है?
36% की 12% की 25% की 60%? बताइए। 7वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता दूँ आप लोग का 36% करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 8वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? एल्युमिनियम की संयोजकता 3 तथा सल्फेट आयन की संयोजकता 2 है। एल्युमिनियम सल्फेट का अणुसूत्र है, बताइए इसका अणुसूत्र कितना है? 8वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता दूँ आप लोग का सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 9वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? एक विलयन में 10 ग्राम कॉपर सल्फेट CuSO4 उपस्थित है। इस विलयन में 3.27 ग्राम जिंक तथा धातु डालकर कितना कॉपर अवक्षेप होगा? बताइए। 9 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता दूँ आप लोग का बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर भार में प्रतिशत कमी होगी, बताइए भार में कितने प्रतिशत कमी होगी? 10वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता दूँ आप लोग का डी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पढ़ लीजिए। देखिए कह रहा निम्न में से ग्लूकोज का अणुसूत्र है। मैं बता दूं फ्रेंड्स, आप लोगों से कई सूत्र पूछ सकता है, ग्लूकोज का पूछ सकता है, फिटकरी के पूछ सकता है। तो ऐसे आप लोग कुछ कुछ सूत्र याद कर लीजिएगा। तो बताइए ग्लूकोज का सूत्र बताइए। आप लोगों का याद होगा ग्लूकोज का सूत्र कितना होता है? 11 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो मैं बता दूं फ्रेंड्स आप लोग का सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। C6H12O6 क्या है? ग्लूकोज का सूत्र होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? FeSO4 7H2O में क्रिस्टल जल की प्रतिशत ज्ञात कीजिए, बताइए। 12 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता दूँ आप लोग का बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस आप लोग को एक बार ऐसे पढ़ लेना है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। पूछ रहा है एक कार्बनिक यौगिक का प्रतिशत संगठन निम्न प्रकार है, बताइए कितना हो जाएगा? 13 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता दूँ आप लोगों का बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, CH हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए क्या पूछ रहा है। नाइट्रोजन के एक ऑक्साइड में 25.94% नाइट्रोजन है। ऑक्साइड का सूत्र है, बताइए ऑक्साइड का सूत्र क्या हो जाएगा? NO2 हो जाएगा कि NO2O3 हो जाएगा? बताइए। 14 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता दूँ आप लोग का डी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन अब देखिए क्या पूछ रहा है। एक कार्बनिक यौगिक के मात्रक आकलन पर निम्न आंकड़ों प्राप्त हुए जो इतना इतना यौगिक सरलता सूत्र होगा। पॉलिटेक्निक 2007 में क्वेश्चन आया हुआ है, बताइए। 15 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, CH4NO2 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉलिटेक्निक 2012 में। एक यौगिक का प्रतिशत संगठन नीचे दिया गया है, बताइए। 16 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता दूँ आप लोग का बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन मैं आप लोग को दिखाता हूँ। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। पूछ रहा है बेरियम कार्बोनेट का सूत्र बताइए इसका सूत्र क्या हो? बेरियम कार्बोनेट का सूत्र क्या हो जाएगा? 17 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता दूँ आप लोगों का बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। BaCO3 बेरियम कार्बोनेट का सूत्र होता है। यहीं पर 18 नंबर भी क्वेश्चन देख लीजिए, पूछा हुआ है एक धातु M के क्लोराइड का सूत्र MaCl2 है, इसके फास्फेट का सूत्र होगा, बताइए इसके फास्फेट का सूत्र क्या हो जाएगा? 18 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता दूँ आप लोग का बी इज़ द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए अब यहीं पे 19 नंबर भी क्वेश्चन देख लीजिए। पूछा हुआ है एक हाइड्रोकार्बन का मूल अनुपाती सूत्र CH है, इसका वाष्प घनत्व 39 है, यौगिक का अणुसूत्र ज्ञात कीजिए, बताइए। 19 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता दूँ आप लोग का डी इज़ द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा, C6H6 हो जाएगा।
चलिए 20 नंबर क्वेश्चन भी आप लोग देख लीजिए यहाँ पे। 200 ग्राम CaCO3 को तेज गर्म करने पर जो CaCO की मात्रा प्राप्त होती है बताइए, कितना मात्रा प्राप्त होती है। 20 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग का 36 ग्राम हो जाएगा। सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। फेरस सल्फेट में फेरस मूलक की संयोजकता होगी बताइए, कितना संयोजकता, 2, 4, 3 बताइए। 21 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता दूँ आप लोग का सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। फास्फोरिक अम्ल का अणुसूत्र H3PO4 है, एक धातु यम के ऑक्साइड हैं बताइए, कितना करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 नंबर का। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता दूँ आप लोग का ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 23 नंबर भी क्वेश्चन देख लीजिए जो पॉलिटेक्निक 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है। एक कार्बनिक यौगिक में H = Na, C = Na तथा शेष ऑक्सीजन है, तो इसके ग्राम NTP का आयतन इतना है, तो यौगिक का सूत्र है बताइए, यौगिक का सूत्र कितना हो जाएगा। 23 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता दूँ आप लोग का डी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए 24 नंबर भी यहीं का क्वेश्चन देख लीजिए। पूछा हुआ है निम्न में से सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुभार होगा बताइए, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुभार कितना होता है बताइए। 24 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका 58 हो जाएगा, 98 हो जाएगा। अणुभार कितना होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का, 98 हो जाएगा। चलिए 25 नंबर भी क्वेश्चन आप लोग यहीं पे देख लीजिए क्या पूछ रहा है। 46 ग्राम सोडियम की जल से एक क्रिया कराने पर कितने ग्राम हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी बताइए। 25 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 बताइए। 25 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता दूँ आप लोग का बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग यहाँ पे क्या पूछ रहा है। 1.9750 ग्राम क्यूप्रिक ऑक्साइड के ऊपर शुद्ध हाइड्रोजन प्रवाहित करने पर कितने ग्राम जल प्राप्त होगा बताइए। 26 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर मैं बता दूँ आप लोग का ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 27 नंबर भी क्वेश्चन आप लोग यहीं पे देख लीजिए। पूछा हुआ है NTP पर एक गैस के 5.6 लीटर की मात्रा 8 ग्राम है, गैस का अणुभार होगा बताइए, गैस का अणुभार कितना होगा, 36 होगा कि 38 होगा कि 32 होगा कि 34 होगा बताइए। 27 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो मैं बता दूं फ्रेंड्स, आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं 2 ऑप्शन आप लोग को दे रहा हूँ। पहला ए गलत है और बी गलत है, बस आप लोगों को सी में बताना है और डी में बताना है। बस आप लोग को सी और डी में बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मैं आप लोग को कमेंट बॉक्स में बता दूंगा इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, तो आप लोग बताइएगा सी होगा कि डी होगा, और ये भी गलत है, 2 ऑप्शन में बताइएगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, सारा मैंने टोटली जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मैंने सारा क्वेश्चन को करा दिया हूँ। कहीं ना कहीं पॉलिटेक्निक ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं, 2014 में भी क्वेश्चन आए हुए हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं फ्रेंड्स। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर एक बार बस पढ़ लीजिएगा फ्रेंड्स। अगर आप लोग एक बार भी इस पूरे क्वेश्चन को एक बार देख लेंगे तो आप लोगों के एग्जाम में अगर दोबारा क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग 100% फ्रेंड्स की आप लोग लगा ले जाएंगे, क्योंकि सारा क्वेश्चन ऑप्शन वाइज क्वेश्चन रहते हैं। बस आप लोग एक ही बार पढ़े रहेंगे तो आप लोग को डायरेक्टली पता चल जाएगा कि कौन सा इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, तो आप लोग तुरंत लगा ले जाएंगे। तो आप लोग बस एक बार पढ़ लीजिए, देखिए सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो मैं बता दूं फ्रेंड्स, मैं इसी तरीके से हर प्रकार के पॉलिटेक्निक से क्वेश्चन करा रहा हूं फ्रेंड्स। आप लोग जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।